22 अक्टूबर के दिन धनतेरस पर क्या उपाय करें जिससे घर में धन की वर्षा हो। दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजन मुहूर्त है वो किस समय में करें, क्या क्या उपाय करें जिससे पूरे साल घर में लक्ष्मी जी का वास हो, और गोवर्धन पूजा किस मुहूर्त में की जाए कि आपके ऊपर कोई भी विपदा ना आए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो पूरा हिंदू फेस्टिव सीजन है, इसके अंदर क्या क्या उपाय करने हैं, किस मुहूर्त में क्या काम करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। सबसे पहले जो दिवाली का त्योहार है, इसकी शुरुआत होती है धनतेरस के दिन से, और इस बार 2022 में जो धनतेरस पड़ रही है वो पड़ रही है 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक हमारे जो सभी त्योहार के दिन हैं वो धूमधाम से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाए जाएंगे। सिर्फ हिंदुइज्म ही नहीं, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सभी लोग इन दिनों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली का त्योहार हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और कहते हैं कि दिवाली पर हमारे घरों में लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और अगर आप सही मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करें और कुछ उपाय करें दिवाली पर और धनतेरस पर, तो पूरे साल आपके जीवन में लक्ष्मी जी जो हैं वो आशीर्वाद बनाए रखती हैं आपके ऊपर, और धन, सुख, समृद्धि जो है उसकी वर्षा आपके ऊपर होती रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनतेरस के दिन से। पुराने समय में जब धनतेरस मनाया जाता था तो किसान जो है वो अपने खेतों की, अपने गाय भैंसों की, या जिस भी चीज का व्यापार, जिस चीज से पैसा आता था उस चीज की पूजा होती थी। आज के समय में हम धनतेरस के दिन अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, हमारे जो बही खाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन नए बही खाते बनाते हैं, कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं की पूजा करते हैं। तो आज के दिन आपको सबसे पहले क्या क्या उपाय करने हैं, किस मुहूर्त में, किस समय में आपको खरीदारी कर, काफी सारे लोग इस दिन गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, बर्तन, यूटेंसिल्स, ये सब खरीदना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज के दिन आपको किस मुहूर्त में बही खातों की पूजा करनी है, किस मुहूर्त में आपने गोल्ड, सिल्वर या कुछ भी जो भी आप खरीदना चाहें धनतेरस पर वो आपने खरीदना है। और उसके बाद जो घर पर जो शाम को लक्ष्मी जी पे धूप मारी जाती है, जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है, वो आपको किस मुहूर्त में करना है। ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो सबसे पहले अगर आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रास या कोई भी बर्तन, कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो उनको खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है दोपहर के 2:55 से लेकर दोपहर के या शाम के 4 बजे तक। 2:55 PM से लेकर 4 PM तक का जो टाइम है, अगर इस दौरान आप गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं, ब्रास खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ भी सामान आप खरीदें उसको पूजा में शामिल करने के बाद आपने धनतेरस को भी पूजा में रखना है, आपने दिवाली को भी उसी सामान को पूजा में रखना है, और पूजा में रखने के बाद उसको परमानेंटली अपनी तिजोरी में पूरे साल भर के लिए स्टोर कर दें। एक चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा गोल्ड और सिल्वर का भी बिजनेस है, मेरा फैमिली बिजनेस है गोल्ड सिल्वर का, ज्वेलरी का। तो मैंने एक चीज नोट की है कि कई लोग क्या करते हैं धनतेरस पर, वो ज्वेलर से सामान तो मंगा लेते हैं कि भैया चांदी का सिक्का चाहिए, गोल्ड का सिक्का चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज चाहिए, लेकिन पेमेंट जो है वो धनतेरस पर नहीं करते। तो कहते हैं भैया धनतेरस है, आज सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, पेमेंट हम आपको कल कर देंगे, आज के दिन हम पेमेंट नहीं करते। ऐसा कभी मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि संसार में एनर्जी एक्सचेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने
जिस मुहूर्त में मैंने आपको बताया उस मुहूर्त में आपने सामान ले लिया, लेकिन अगर आपने उसकी पेमेंट उस मुहूर्त में नहीं की तो वो सामान आपका माना नहीं जाएगा। आप जिस दिन अगर आप नेक्स्ट डे पेमेंट कर रहे हो तो फिर उस मुहूर्त में वो खरीदारी नहीं हुई। तो जो मुहूर्त मैं आपको दे रहा हूं उस मुहूर्त में आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी सामान आप खरीदो उसका भुगतान पूरा का पूरा उसी मुहूर्त में कर दो। चाहे भले ही आप 500 रुपए का एक 10 ग्राम का चांदी का सिक्का खरीदो, उसकी पेमेंट उसी समय कर देना। ज्यादा कम खरीदना कोई मैटर नहीं करता, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना खरीदो। लक्ष्मी जी की कृपा छोटे और बड़े दोनों पर सेम ही है, सभी उनके बच्चे हैं, तो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप स्पेंड करो, उतना आप इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, लेकिन भुगतान उसी समय में, क्योंकि ट्रांजैक्शन उस मुहूर्त में कंप्लीट हो जाती है तो ही उसको सक्सेसफुल माना जाता है। तो ये चीज जरूर आप इंश्योर करें। धनतेरस का टाइम है, बाइंग का टाइम है 2:55 से लेकर 4 बजे तक दोपहर के, और जो भी आप सामान खरीदें उसको पीले रंग के कपड़े में लपेटकर, चांदी के सिक्के खरीदें, गोल्ड के सिक्के खरीदें, बर्तन खरीदें ब्रास के, या तो उसको पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रखें या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसको पूजा में शामिल करें और पूजन करें। शाम का जो धनतेरस का पूजन का टाइम है वो है 7:01 से लेकर 8:56 तक, 7:01 PM से लेकर 8:56 PM तक। ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपका जो इवनिंग का घर का जो लक्ष्मी पूजन है वो हो जाना चाहिए। 22 अक्टूबर के बाद अगला दिन 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां काली की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि छोटी दिवाली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन काली माता ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर क्या है, आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटी, जितना भी आलस, जितने भी नेगेटिव थॉट्स, जितने भी एंजाइटी, मेंटल एंजाइटी जो भी है वो है आज का नरकासुर। तो आज के दिन मां काली का पूजन किया जाता है और आज के दिन के लिए मैं आपको 2 टाइम दे रहा हूं। एक थोड़ा सा अर्ली इवनिंग का टाइम है और एक थोड़ा सा मिडनाइट का, लेट नाइट का टाइम है। तो जो भी टाइम आपको सूट करे उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप काली माता की पूजा कर सकते हैं और पूजा करते हुए मन में एक प्रार्थना जरूर करें कि हमारे अंदर जितना भी डर, भय, आलस और नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाए। तो जो 2 मुहूर्त कैलकुलेट किए हैं 23 अक्टूबर यानी नरक चतुर्दशी के लिए, काली माता की पूजा के लिए, आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको वार्ड ऑफ करने के लिए, वो है शाम का 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं कर पाते हैं, ऑफिस में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, तो रात को 11:07 से लेकर 1:27 के बीच में भी अगर आप पूजा करते हैं, काली माता से प्रार्थना करते हैं तो भी ओके है। और अब बात करते हैं हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है दिवाली। इस बार की दिवाली 24 अक्टूबर 2022 को हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, खुश रहें, एंजॉय करें। और दिवाली के दिन जो रेमेडीज आपको करनी है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर मैं दिशाओं की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, तो मैं आपको 2 डायरेक्शन दे रहा हूं इस बार पूजन के लिए। पहली साउथ ईस्ट, दूसरी वेस्ट। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में लक्ष्मी पूजन करने का प्रोविजन है तो आप साउथ ईस्ट में करिए। वेस्ट में अगर आपको लक्ष्मी पूजन करने का प्रोविजन मिलता है तो आप वेस्ट में कीजिए, ठीक है। अब अगर साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि वेस्ट से थोड़ी डिफरेंट है। मैं वेस्ट की भी बताऊंगा, साउथ ईस्ट की भी बताऊंगा। साउथ ईस्ट में अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो साउथ ईस्ट में लक्ष्मी पूजन करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप भगवान की फोटोएं, मूर्तियां, कुछ भी सामान रखेंगे, साउथ ईस्ट में आपको सारे सामान के नीचे पीले रंग का कपड़ा बिछाना है, पहली चीज। दूसरा, अगर साउथ ईस्ट में पूजन कर रहे हैं तो जो चांदी के सिक्के आप रखेंगे उसको हरे रंग के कपड़े में लपेट के रखें। गोल्ड के सिक्के रखते हैं तो एज इट इज आप पूजा की थाली में पीले रंग के कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन अगर चांदी के सिक्के आप रख रहे हैं पूजा में तो उनको हरे रंग के कपड़े में लपेट के रखें, हरे रंग के पाउच में डाल के रख दें, जैसे भी
बट ग्रीन से कवर्ड होना चाहिए अगर चांदी के सिक्के पूजा में आप रखते हैं तो। दूसरा, जब आप पूजन करें तो कोशिश करें कि आपकी फेसिंग जो है वो साउथ ईस्ट हो। साउथ ईस्ट में आपको बैठना भी है, प्लस आपकी जो फेसिंग है वो भी साउथ ईस्ट की तरफ ही हो। तो भगवान आपको देख रहे हैं, आप भगवान को साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बात का और आपको खास ख्याल रखना है, अगर आप साउथ ईस्ट में लक्ष्मी पूजन करते हैं तो कोशिश करें जो लक्ष्मी गणेश जी हैं वो चांदी के ना हो। वो या तो आप ब्रास के ले सकते हैं या आप मट्टी के ले सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में पूजन के लिए आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। वेस्टर्न साइड में अगर आपके पास प्रोविजन है, अगर आप वेस्ट में पूजन करते हैं तो जो मूर्तियां हैं उनके नीचे जो भी आपका आसन है वहां पे भी आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। चांदी के सिक्के रखें, गोल्ड के सिक्के रखें, किसी कपड़े में उनको लपेटने की आपको जरूरत नहीं है। एज इट इज चांदी के और गोल्ड के सिक्के जो हैं वो आप अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं। वेस्टर्न साइड में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो एक उपाय जरूर कीजिएगा। वो उपाय क्या है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स को एक पेपर लेना है। उस पेपर को आप सर्कुलर शेप में काट के उस पेपर पे घर के सभी मेंबर्स अपनी एक एक विश लिख दीजिए, अपनी एक एक इच्छा, अपनी कोई भी एक विश, कोई भी एक इच्छा। मैं घर लेना चाहता हूं, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, किसी की शादी नहीं हो रही, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं, मैं घर लेना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं। बट विश थोड़ी सी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अननेसेसरी कोई भी आप विश लिख दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल विश हो, घर के सभी मेंबर्स से व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसको सर्कुलर शेप में काट लेना है, उस पे ब्लू कलर के पेन से आपके घर के सभी मेंबर्स को एक एक इच्छा अपनी लिखनी है। उस पेपर को फोल्ड करके उस पूजा की थाली में आप रख लें और फिर वेस्ट की डायरेक्शन में आप लक्ष्मी पूजन करें। जब आपका पूजा समाप्त हो तो जो भी आपके चांदी और सोने के सिक्के हैं वो तो साउथ ईस्ट की तरह आपकी तिजोरी में चले जाएंगे परमानेंट। उन्हें बेचना नहीं है, उन्हें किसी को देना नहीं है, वो आपके पास ही रहेंगे हमेशा। जो विश लिस्ट आपने रखी है, जो इच्छाएं आपने लिखी हैं, उस पर्चे को वेस्ट की डायरेक्शन में ही छोड़ दें, उसको वहीं रख दें। ट्रांसपेरेंट पेपर में डाल के रख सकते हैं। अगर आप उस सर्कल को एज इट इज वहां पे दीवार पे चिपकाने का ऑप्शन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीवार पे चिपका दो। आपको चिपकाने में प्रॉब्लम है, एज इट इज उस पेपर को वेस्ट में वहीं पे छोड़ दो और उन इच्छाओं को पूरे साल में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। अब सीधा आते हैं मुहूर्त पे। दोस्तों, मुहूर्त से पहले मैं आपको 24 अक्टूबर यानी दिवाली की एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझसे स्किप हो गई। वो चीज क्या है, दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को आपको हर हालत में यह इंश्योर करना है कि आप मॉर्निंग में 7:30 बजे से पहले आपको उठना है। अगर आप ऑलरेडी उठते हैं बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति 8, 8:30, 9 बजे भी उठता है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि 7:30 बजे से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और तैयार होने चले जाएं। 7:30 बजे से पहले आपको जरूर उठना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब दिवाली में 2 मुहूर्त कैलकुलेट किए जाते हैं, एक ऑफिस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, एक घर के लिए। तो जो ऑफिस का मुहूर्त है वो है दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 3:53 तक, 2:30 PM से लेकर 3:53 PM तक। इस पीरियड में आप अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में पूजन कर सकते हैं। डायरेक्शन सेम है, वही साउथ ईस्ट में जगह है साउथ ईस्ट में, वेस्ट में जगह है वेस्ट में, सेम जो घर पे मैंने आपको बताया वो सेम रहेगा। बस ऑफिस में आपकी जो विश लिस्ट है वो वाला उपाय आपको नहीं करना, वो आपको घर पे ही करना है। फैक्ट्री में भी नहीं करना, वो विश लिस्ट वाला घर पे ही रहेगा। और जो घर का मुहूर्त है, जो ऑफिस के बाद जो शाम को आपने घर पे लक्ष्मी पूजन करना है, वो है शाम के 7 बजे से लेकर 8:40 तक। तो ये दोपहर का ऑफिस का, फैक्ट्री का मुहूर्त है, शोरूम्स का मुहूर्त है। और 7 बजे से लेकर 8:40 का जो मुहूर्त है वो आपका घर का मुहूर्त है। काफी सारे लोग सिंह लग्न पूजन भी करते हैं। तो सिंह लग्न पूजन जो है उसके लिए जो टाइम निर्धारित है इस बार वो है रात को 1:30 से लेकर 3:30 तक। तो रात को 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप सिंह लग्न पूजन कर सकते हैं। अगर आप
सिंह लग्न पूजन करते हैं तो। दिवाली के बाद हमारा अगला दिन है गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा जो है उसकी मान्यता क्या है, उसकी रेलिवेंस क्या है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से अपने सारे भक्तों को बचाया था और उनकी रक्षा की थी। तो जो गोवर्धन पूजा है उसकी रेलिवेंस है कि जब आप गोवर्धन पूजा करते हो तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई भी विपदा आती है तो ईश्वर आपको उस विपदा से प्रोटेक्ट करे, आपको बचाए। तो गोवर्धन पूजा जो है उस दिन जब आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, एक्चुअली भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठा के अपने भक्तों को बचाया तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत की सबसे पहले 56 भोग लगा के पूजा की थी और उसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा का रिवाज जो है वो चालू हो गया। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा, गोवर्धन पूजा का जो रेलिवेंस है वो है आप अपने भगवान से अपनी प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। इस दिन भी अगर आप एक पर्टिकुलर मुहूर्त में गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको भगवान कृष्ण का सारी दैवीय शक्ति का आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके ऊपर आने वाली कोई भी परेशानी से दैवीय शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। इस दिन का जो बेस्ट मुहूर्त है वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सिर्फ अपने मंदिर के पास जो गोवर्धन पर्वत बने होते हैं वहां जाके सिर्फ मत्था टेकाओ, नैया पार। इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिर्फ जो भी बाकी है आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई रिचुअल नहीं करते, कुछ नहीं करते तो जस्ट जाके मत्था टेक के आओ। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नहा धो के तैयार होके, इतना काफी है। गोवर्धन के बाद जो हमारा अगला और फाइनल डे है वो है भाई दूज। अब दोस्तों भाई दूज और रक्षाबंधन दो फेस्टिवल है। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का वचन देता है कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा सारी जिंदगी। और भाई दूज जो है, भाई दूज पे बहन अपने भाई की सक्सेस के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए, लंबी लाइफ के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करती है। तो भाई दूज का जो फेस्टिवल है वो इस रूप में मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का फेस्टिवल है। और अगर भाई दूज के दिन भी आप कुछ मुहूर्त को और कुछ रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो आपका और आपकी बहन के बीच में जो प्यार है वो भी स्ट्रांग होगा, आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। और मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, अगर आपकी सिस्टर मैरिड है और अगर आप ये उपाय करते हो तो आपकी सिस्टर के घर में, यानी आपकी सिस्टर के ससुराल में उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी और उनकी ग्रोथ होगी। सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा उपाय। उपाय क्या है? आपको अपनी सिस्टर को सिर्फ एक चॉकलेट गिफ्ट करनी है। जब आपकी सिस्टर आपको भाई दूज पे टीका करेंगी तो आपको अपने हाथ से उनको एक चॉकलेट खिलानी है। उसी चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा आपको खाना है और जो बची हुई चॉकलेट है वो आपने अपनी बहन को दे देनी है और उसको कहना है कि ये चॉकलेट अपने घर जाके, घर के उसके जितने भी ससुराल के मेंबर्स हैं, सास ससुर, देवर, हस्बैंड या जो भी घर में मेंबर्स हैं उन सबको वो खिला दे। तो आपकी बहन के ससुराल में भी पूरा मिठास भर जाएगा और आपकी बहन की लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भाई दूज पे आपको अपनी बहन से तिलक करवाना है, टीका करवाना है, उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, पूरा दिन ओके है। लेकिन हाँ, आपको एक टाइम अवॉइड करना है। वो टाइम है दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। 12 से पहले आप तिलक करवाओ, कोई इशू नहीं है। 1:30 बजे के बाद आप तिलक करवाओ, कोई इशू नहीं है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का जो पीरियड है, बस ये पीरियड आपको अवॉइड करना है। इस टाइम फ्रेम में जो बहन है वो तिलक ना करे, घर पे आए, बैठे, एंजॉय करे, बातचीत करे। 1:30 बजे के बाद तिलक करें, चॉकलेट खिलाएं, खाएं, बहन को दें और सारे उपाय करें। तो मैं एक बार शॉर्ट में छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले 22 अक्टूबर धनतेरस को जो गोल्ड या सिल्वर जो भी आपने खरीदना है उसका बाइंग टाइम है 2:55 से लेकर 4 बजे तक।
शाम को लक्ष्मी पूजन मुहूर्त है 7:01 से लेकर 8:56। 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी को जो आपने पूजा करनी है, 2 मुहूर्त शाम को करते हैं 5:30 से 6:30 के बीच में, रात को करते हैं 11:07 से लेकर 1:27 के बीच में। 24 अक्टूबर दिवाली, ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम, गोडाउन कहीं पर भी लक्ष्मी पूजन करना है, दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 3:53, शाम का 7 बजे से लेकर 8:40 घर का, और सिंह लग्न जो है वो है रात के 1:30 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे तक। 25 तारीख गोवर्धन पूजा, मुहूर्त है सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक मत्था टेकना है, और भाई दूज जो है उसमें 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम आपको अवॉइड करना है, बाकी पूरे दिन कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दिवाली का त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, आपका जीवन खुशियों से भरे, ऑब्वियसली सबका, मेरा भी। और वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।